ओम नमः शिवाय। देखिए, आज का लकी कलर नीला और भूरा होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। इस रंगों के जो महत्व है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि रंगों से मिले आपको शुभता और सफलता। ठीक है, तो रंगों को याद रखिएगा। ब्लू एंड ब्राउन 2 कलर है, और इन दोनों कलर्स को आज कॉम्बिनेशन बना करके बढ़िया मस्त आज की ज़िंदगी में लाभ के मार्ग पाइएगा। चलिए, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की दिनचर्या के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो आज हम बात कर रहे हैं 11 जून 2022 की। शनिवार का दिन है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है, तुला राशि में चंद्रदेव रहेंगे, परिग योग रहेगा, भवकरण रहने वाला है। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसी ही इस परिस्थिति में हम लोग जानते हैं कि आज ऐसा क्या किया जाए कि जिंदगी में कुछ ऐसे अवसर आए कि लाभ के मार्ग बने। कल का वीडियो आपने बड़ा पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं आगे की जानकारी की। ठीक है, तो आज नए कपड़े खरीद कर पहनने से उत्तम शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। अब उत्तम शारीरिक सुख क्या हुआ सकते हैं? जैसे आपको भोजन अच्छा मिल सकता है, या कोई विशेष रिश्ता आपको शारीरिक आनंद दे जाए, या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ लाभ के प्रसंग बन जाएं, हैं, जिससे मानसिक शांति भी मिले और सुख की अनुभूति भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्था बनती है। बस देखिए, एक कपड़ा पहनिए और इतने सारे लाभ पाइए। तो होता है, अब करने से होता है। अब आप नहीं करोगे तो कहोगे अरे कुछ नहीं होता, बकवास है ये। जैसे अब मान लीजिए कपड़ा नहीं खरीद पाए, धागा ही खरीद लिया। अब धागा खरीदा है आपने और कपड़े की बात कर रहे हैं, तो भाई कहाँ राई और कहाँ पर्वत है। तो बस वो है विधाता की करनी धरनी है, वो तो बात अलग है। लेकिन मैं तो कहूँगा कपड़े पूरे पहनिए, और धागे भी मिल जाए तब भी उतना तो काम कर ही देगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बात आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आज का दिन विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। यदि आपका कोई विरोधी है, आपके बिजनेस में हो गया, आपके स्वयं से हो गया, और ऐसे में कोई प्रयास करना चाहते हैं विरोधी पर विजय प्राप्त करने का, तो बिल्कुल प्रयास कीजिए। 100% प्रयास करेंगे, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और आपका विरोधी आपसे शांत हो जाएगा। बहुत बढ़िया दिन है इस मामले में आज का दिन। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आज अर्जुन वृक्ष से अपनी मनोकामना कहिएगा। अर्जुन वृक्ष ना मिले, आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आराम से। तो अर्जुन वृक्ष से अपनी आप मनोकामना कहिएगा। आज दाल नहीं खाना है, कोई भी दाल आज नहीं खाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज का दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का जप भी करना बड़ा उत्तम माना जा सकता है, क्योंकि आज भगवान शिव तो कैलाश पर हैं ही, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो भी त्रिदेवों में एक, उनका भी आज नाम जब 1000 नाम, उनके 1000 है नाम, या 108 नाम, जो भी आप लेना चाहें उन नामों का उच्चारण करिए और मन से आनंद की अनुभूति प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज दवा का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। भैया कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जो भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं आप लोग, हम आपसे कहेंगे कि आज दवा निर्माण अगर करना चाहते हैं तो दवा का निर्माण करें, और दवा का प्रयोग अगर किसी को कराना है करना है तो वो भी कर सकता है। आज का दिन इस कार्य के लिए भी उत्तम है। जल्द से जल्द आपको लाभ मिलेगा, और आपके मरीज होंगे अगर, तो मरीजों को भी लाभ जल्द से जल्द मिल जाएगा। आज उत्तम स्वास्थ्य के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए, ठीक है, जैसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना है उसके लिए प्रयास करना चाहते हो तो करिएगा। व्यायाम आदि कर सकते हैं। और शिक्षा प्रतियोगिता में प्रतिभाग आदि करने के लिए, सफलता पाने के लिए, मतलब कुल मिलाकर मान के चलिए कि जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और इसके लिए आपको प्रयास करना ही चाहिए। आज बाल दाढ़ी नाखून मत कटवाइए, आज का दिन इस कार्य के लिए ठीक नहीं है। आज हवन शुभता कारक रहेगा, हवन करेंगे तो लाभ के मार्ग बनेंगे आपके लिए। और रुद्राभिषेक करना भी चाहिए आपको, क्योंकि शिव जी आज रहेंगे कैलाश पर, जो सुख कारक व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन पूरी कोशिश करिएगा कि रुद्राभिषेक किसी शिव मंदिर में जाकर कराइएगा। घर में रुद्राभिषेक आदि नहीं किए जाते हैं, ऐसी परंपरा नहीं अच्छी मानी जा सकती है। इसलिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम सदैव ही मंदिरों में ही होना चाहिए, और गंगा किनारे के मंदिर हो या किसी पवित्र नदी के किनारे के मंदिर हो तो कहना ही क्या।
मास्टर की के रूप में आज हम बात कर रहे हैं कि आज जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आज बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र में शहद लगा लीजिएगा, चिकना भाग जिस तरफ होता है उस तरफ शहद लगाइएगा एक पत्ते में, और वह उनको चिपका दीजिएगा उनके शिवलिंग पर बस। और अपनी जब वो चिपकाएं हाथ से आप अपने, तो अब हाथ रखे रहिए और अपनी मनोकामना उनसे कहिएगा, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको जो भी देना होगा वो उसी हिसाब से दे देंगे, क्योंकि जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको देत, ये व्यवस्था है ईश्वर के इस पूरे ब्रह्मांड में, नियंता के पूरे ब्रह्मांड में। तो जिसकी जो जैसे करेगा उसको वैसा मिलता रहता है। बात करते हैं अभिजीत आदि मुहूर्तों की, तो अभिजीत मुहूर्त 11:40 AM से 12:35 PM तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त 5:15 AM से 7 AM तक रहने वाला है। राहु काल 8:40 AM से 10:25 तक रहेगा, 10:25 AM। कंटक मुहूर्त 11:40 AM से 12:35 PM तक रहेगा। दिशा शुल्क पूर्व दिशा का रहेगा, पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना है। घर से निकलते समय छोटा सा काम करिएगा कि अदरक प्रयोग करके निकलिएगा, अदरक खाकर निकलना, अदरक जेब पे रख कर निकलना। जिस कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और जीवन में उन्नति के रास्ते बनते रहेंगे। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि लाभ के मार्ग बने, सभी लोग चाहते हैं कि रास्ते हों शुभताकारक। और हमारा प्रयास भी लगातार आपके साथ यही रहता है कि आप पाएं लाभ। ऐसा नहीं हो कि बस बातें ही बातें हो जाएं, ना, आपको भी लाभ मिले और आप जीवन में उत्तम से उत्तम तरक्की कर पावें। ठीक, तो वीडियो में हमने जो जानकारी दी वह और आगे जो जीवनचर्या है उसके बारे में भी आप रोजाना एक नए स्वप्न के लिए आप भाग खड़े होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा ईश्वर के प्रति भी चिंतन कीजिए। देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं घट रही हैं, कितना सुख और कितना दुख है चारों ओर। कभी आपने सोचा, कभी आपने नहीं समझा। कितने सारे चरम सुखों को प्राप्त करने के बाद भी लोग कितने उदास, कितने परेशान रहते हैं। कितने सारे दुखों को प्राप्त करने के बाद भी लोग कितने खुश, कितने प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्या कहा जाए, संसार को, बड़ा ही निराला संसार है, बड़ा ही अजूबा है संसार। इस संसार को कोई नहीं जान पाया आज तक। यदि आप जान पाए हो तो बताइएगा, वैसे मुझे नहीं लगता है कि आप भी जान पाए होंगे। संसार में रोज़ एक नई कहानी रचती है, रोज़ आंखें खुलती हैं, रोज़ एक नई कहानी आपके सामने होती है और उस नई कहानी के साथ आपको आत्मसात करना होता है अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को। और रोज़ नई एक परिभाषा गढ़नी होती है अपने लिए। तो यही है जीवन, इसी का नाम जीवन है। हमारा ये वीडियो भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि रोज़ाना एक नई चीज़ आपको पता चलती है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम आपको रोज़ाना एक ऐसी जानकारी देते हैं रोज़ाना जो पंचांग सम्मत है, जिससे जीवन में लाभ मिलते हैं। ठीक है, हाँ, लाभ की बात आई तो पॉकेट डायरी के लिए भी हम आपसे बराबर कह रहे हैं कि नमः शिवाय महामंत्र लेखन की पॉकेट डायरी मंगाइए ताकि आपको और अधिक लाभ मिल सके। 1.25 करोड़ मंत्रों का जप का संकल्प लीजिए और हमसे डायरी मंगाइए, डायरी लेखन कीजिए। और इसके साथ डायरी लेखन जब पूर्ण हो जाए तो रुद्राभिषेक का आयोजन करवाएंगे आपके लिए। अगर आप चाहेंगे तो अपने घर में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ के किसी मंदिर में, घर में कोई मंदिर हो आसपास, तो वहाँ पे जिस भी निवास स्थान जो भी हो वहाँ के आसपास मंदिर में अपना रुद्राभिषेक कराइए। और रुद्राभिषेक में वह समस्त जो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र लेखन डायरी वो समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद बस उस डायरी को पूरी, जो भी 1.25 करोड़ मंत्रों की जितनी भी डायरियाँ हो जाएं, सभी डायरी को एक साथ लेकर के किसी पवित्र नदी में आप विसर्जित कर दीजिए। क्योंकि वो डायरी ऐसी बनाई है हमने कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, गंगा में अपने आप समाहित हो जाएगी, अपने आप विलीन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तेरा तुझको और अपने की भावना साकार होगी और ईश्वर का शुभाशीष आपको प्राप्त होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप 1.25 करोड़ मंत्रों का जप कर सकें और ईश्वर की अनुकंपा के पात्र बन सकें। क्या करते होंगे, कुछ तो खास करते होंगे, उसके बाद क्या करते होंगे? उसके बाद तो मन उदास होता होगा ना, दिन भर की भागा दौड़ी, परेशानियाँ, या मान लीजिए दुकान ही चलाते हैं, दुकान पर भी बैठते हैं, तो उसके बाद भी शाम को जब आप घर पे आते होंगे
तब बड़ा मानसिक व्यथा, बड़ी टेंशन, बड़ा ही खीज, इतनी सारी परेशानियों के बीच यदि आप भगवान शिव का थोड़ा नाम ही ले लेंगे तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। उल्टा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा और ईश्वर के प्रति कुछ चिंतन आ जाएगा। क्योंकि जब आप लेखन करेंगे नमः शिवाय महामंत्र का, तो लेखन केवल लेखन नहीं होगा, वह आपकी क्रियाविधि होगी पूरे संपूर्ण, क्योंकि मंत्र जाप भी उसी में पूर्ण हो जाएगा हैं। दृष्टि में भी नमः शिवाय आएगा, भगवान शिव आएंगे दृष्टि में, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स जुड़े हुए रहेंगे आपके साथ। तो मैं कहूँगा कि आप पॉकेट डायरी मंगाइए और अपना यह मंत्र लेखन का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए संकल्पित होकर के कि मैं, हे प्रभु भोलेनाथ, मैं आपसे संकल्प लेती हूँ कि आज से 1.25 करोड़ मंत्रों का लेखन मैं करूँगी या करूँगा। ठीक, इस तरीके से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को चालू कर दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। आज का वीडियो यहीं तक, बात करते हैं आगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शिव आराधना में व्यस्त रहिए।